नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो पहला पेपर है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस के तीसरे यूनिट पर आधारित है। चलिए बिना देर किए देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, बाकी सभी आर्य भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। संस्कृत का जो समय है वो 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक रहा है, तो पहले का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया। किसके द्वारा सबसे पहले हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। ए सरफुद्दीन यजदी के द्वारा, बी है यौफी के द्वारा, सी है अमीर खुसरो के द्वारा और डी है पतंजलि के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था जफरनामा, और जफरनामा में ही इनके द्वारा सबसे पहले हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ए है पाली, बी है प्राकृत, सी है अपभ्रंश और डी है संस्कृत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संस्कृत जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है, यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस शब्द से हुई है। ए है सिंध शब्द से, बी है सिंधु शब्द से, सी है हिंद शब्द से और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह मूलतः सिंधु शब्द से हुई है, तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है। सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है। ए है महाभाष्य में, बी है नाट्य शास्त्र में, सी है अष्टाध्यायी में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किसने अपभ्रंश को रण भाषा कहा है। अपभ्रंश को रण भाषा किसके द्वारा कहा गया है आपको बताना है। ए है नामवर सिंह के द्वारा, बी है भोलानाथ तिवारी के द्वारा, सी है किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा और डी है भरत मुनि के द्वारा। तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपभ्रंश को रण भाषा किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। सातवां प्रश्न है, नम साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद किए हैं। नम साधु के द्वारा अपभ्रंश के कितने भेद किए गए हैं। ए है 2 भेद, बी है 3 भेद, सी है 4 भेद और डी है 5 भेद। सातवें का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नम साधु ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद किए हैं। पहला है उपनागर अपभ्रंश, दूसरा है आभीर अपभ्रंश और तीसरा है ग्राम्य अपभ्रंश। ये 3 भेद नम साधु के द्वारा अपभ्रंश का किया गया है। आठवां प्रश्न है, किसने अपभ्रंश को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा है। ए है नामवर सिंह ने, बी है मार्कंडे ने, सी है याकूबी ने और डी है तागरे ने। तो आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामवर सिंह के द्वारा अपभ्रंश को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है पूर्वी और दूसरा है पश्चिमी। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ए है पाली, बी है प्राकृत, सी है अवहट्ठ और डी है संस्कृत। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अवहट्ठ भाषा है वो अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है और इसका जो समय है वो 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी के बीच तक मानी जाती है। तो 9वें का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। अवहट्ठ का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है। ए है वर्ण रत्नाकर में, बी है नाट्य शास्त्र में, सी है अष्टाध्यायी में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवहट्ठ का सबसे पहले प्रयोग
ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में मिलता है। 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ए भोलानाथ तिवारी के द्वारा, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, सी है बाबूराम सक्सेना के द्वारा और डी है धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। यहाँ 11 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के किन रूपों से हिंदी का विकास हुआ है? हिंदी का विकास अपभ्रंश से किन रूपों से हुआ है, आपको यही बताना है। ए है सौरसेनी से, बी है मागधी से, सी है अर्धमागधी से और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपभ्रंश के 3 रूपों यानी सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से हिंदी का विकास हुआ है। आपको बता दें कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ये तीनों अपभ्रंश हिंदी को विकसित करने में सहायता प्रदान किए हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, किसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली कड़ी माना जाता है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली कड़ी किसे माना जाता है? ए है पाली, बी है प्राकृत, सी है अपभ्रंश और डी है संस्कृत। 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पाली जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की पहली कड़ी मानी जाती है और इसका जो समय है वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी सन के शुरुआत तक मानी जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का समय है। अपभ्रंश भाषा का समय कौन सा है आपको बताना है। ये है 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक, बी है 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, सी है 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आरंभ माना है। कब से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आरंभ माना है? ए है पाली से, बी है संस्कृत से, सी है अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आरंभ माना है। 16 नंबर प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं। किसके द्वारा प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? ए है पाणिनि के द्वारा, बी है पतंजलि के द्वारा, सी है वररुचि के द्वारा और डी है कात्यायन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वररुचि के द्वारा प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसकी रचना इनके द्वारा 7वीं शताब्दी में की गई थी और यह एक प्राकृत के व्याकरण का ग्रंथ है। 17 नंबर प्रश्न है, किसे प्राकृत का पाणिनि माना जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? यह है हेमचंद्र को, बी है वररुचि को, सी है कात्यायन को और डी है सरहपा को। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इनके द्वारा प्राकृत की व्याकरण का ग्रंथ लिखा गया था जिसके उदाहरण में इन्होंने एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की थी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अपभ्रंश भाषा की विशेषता है? इसमें से कौन अपभ्रंश भाषा की विशेषता है? ए है अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, बी है अपभ्रंश में 2 वचन 2 लिंग होते हैं, सी है परसर्गों का प्रयोग होने लगा था और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों विशेषताएं हैं तीनों अपभ्रंश की विशेषताएं हैं क्योंकि अपभ्रंश में परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। केवल 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन मिलता है। केवल 2 लिंग मिलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है तो डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, क्रमानुसार कौन सा विकल्प सही है? यहाँ भाषाओं का क्रम दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले पाली भाषा आती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, मार्कंडेय ने अपभ्रंश को कितने भागों में विभाजित किया? मार्कंडेय के द्वारा अपभ्रंश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए है 2 भाग, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग और डी है 5 भाग। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 भाग। मार्कंडेय ने अपभ्रंश को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है नागर अपभ्रंश, दूसरा है उपनागर अपभ्रंश और तीसरा है ब्रांचड़ अपभ्रंश। 20वें का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।